7 अक्टूबर 2021 भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए इस तारीख की अहमियत बहुत ज्यादा है। 7 अक्टूबर 2001 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। आज सत्ता में उन्हें 20 बरस पूरे हो गए हैं। इस मौके पर TV9 भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों, नीतियों और रणनीतियों का लेखा जोखा पेश कर रहा है, जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदली। ऐसे फैसले, नीतियां और रणनीतियां जिन्होंने हिंदुस्तान को सशक्त, समृद्ध और ताकतवर देश बनाया। भारत को विश्व में भारत का वो स्थान दिलाया जिस पर अतीत की धूल चढ़ी हुई थी। आज भारत विश्व में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और विश्व गुरु होने की ऐसी कल्पना से लैस है जो अतीत में भारत की हकीकत थी। आज टेली सीरीज विश्व गुरु रिवाइवल ऑफ इंडियन ग्लोरी के इस एपिसोड में देखिए महारथी, मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। वैश्विक फलक पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा है। ये इस्तकबाल है उस सनातन भारतीय विचार का जिसमें पूरा विश्व एक परिवार है। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है। भारत एक देश है जिसकी वेद काल से परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की रही है। वासुदेव कुटुंबकम के विचार के साथ भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है। विश्व में अव्वल आना मुहर है उस रवानी पर जो आज हिंदुस्तान की तरक्की और इरादों का कायल है। निसंदेह आज विश्व भारत के नेतृत्व को सलाम करता है, जिसने हर मुसीबत में दुनिया को रास्ता दिखाया। पेचीदे सवालों और रिश्तों में उलझी आज की दुनिया के लिए हिंदुस्तान रोशनदान है, उम्मीदों का चिराग है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के मंच से जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं तो दुनिया भरोसा करती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. आखिर 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान कैसे विश्व गुरु बन गया? इस सवाल का जवाब सिडनी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। ये देश फिर से उठ खड़ा होगा, ये देश ताकतवर बनेगा। हम सामर्थ्य के साथ मानव जाति की सेवा कर पाएंगे। ये जगत जननी का रूप देख रहा हूं। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। विश्व गुरु बनने का संकल्प ठोस इरादों की विजय कथा है। इस विजय कथा के कई अध्याय और अनगिनत पन्ने हैं, जिसमें एक है 15 अगस्त 2021 की तारीख। 15 अगस्त 2021 दोपहर 1:15 काबुल, अफगानिस्तान। दोपहर 1:15 पर काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में तालिबान दाखिल हो गया। इस दाखिले के साथ दुनिया के नक्शे पर बंदूकधारी बर्बरों की सत्ता कायम हुई। लेकिन इस तख्ता पलट का एक संगीन पहलू था। अफगानिस्तान में तालिबान राज का कायम होना महाशक्ति अमेरिका की प्रतिष्ठा पर आघात था। दुनिया सन्न थी।
अमेरिका बेबस था। अगला कदम क्या हो? क्या तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले? क्या तालिबान के साथ रिश्ते कायम हो? ये यक्ष प्रश्न पूरी दुनिया के सामने था। जब ये काबुल पहुंचे तो इन्होंने पहला काम क्या किया? इन्होंने अनाउंसमेंट घोषणा कर दी कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बना दिया, जो पिछली बार था। तालिबान के सवाल पर दिल्ली भी खामोश थी। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक पहचान दांव पर थी। तब अफगानिस्तान संकट के शुरुआती दौर में भारत ने मानवीय रुख अख्तियार किया। अफगानिस्तान से भारतीयों की स्वदेश वापसी के साथ अमेरिकियों की मदद के लिए भी भारत ने पहल की। सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए, लेकिन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो कहा वो अफगान संकट पर दिग्भ्रमित दुनिया के लिए नजीर था। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है। लोकतांत्रिक, आतंकवाद मुक्त और समावेशी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कूटनीतिक शब्दों के इस्तेमाल के साथ तालिबान को लेकर दुनिया की उलझन का समाधान पेश कर दिया। अफगानिस्तान संकट पर कोहरा छटने लगा है, लेकिन कोरोना संकट यथावत है। न भारत कोरोना मुक्त है और न दुनिया। इस वैश्विक आपदा से सीमित स्वास्थ्य इंतजामों के बावजूद हिंदुस्तान की लड़ाई दुनिया के लिए मिसाल है। कोरोना के संकट काल में हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बिड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था बनने लगे, PPE नहीं बनता था बनने लग गए, वेंटिलेटर नहीं बनता था बनने लग गए। न मरीजों की तादाद के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाएं, न पर्याप्त ऑक्सीजन, न कोई वैक्सीन। सौ बरसों बाद आई आपदा की आंधी ने भारत को झकझोर दिया। लेकिन सरकार के हिम्मत, हौसले, सूझबूझ, त्वरित निर्णय और ठोस इरादों ने बेलगाम कोरोना को काबू में कर लिया। नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान भारत ने जो कर दिखाया वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। कोविड से शुरुआती लड़ाई में दुनिया ने भारत की मदद की तो भारत ने भी 7 समंदर पार सहायता पहुंचाई। मेडिकल सामानों के साथ साथ भारत में निर्मित वैक्सीन कोरोना के खिलाफ रामबाण साबित हुई। इतना ही नहीं, भारत के सामर्थ्य का लोहा दुनिया ने तब माना जब वैज्ञानिकों ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का इजाद किया।
भारत ने दुनिया के 95 देशों को मेक इन इंडिया वैक्सीन की सप्लाई की। 29 मई 2021 तक वैक्सीन का आंकड़ा 6,63,698 था। अपने यहाँ वैक्सीन डेवलप करके इतने कम समय में उसको लाना, उसके सारे ट्रायल्स करना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। कोवैक्सीन का आना सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एक तो भारत से की जो है पहले से विश्वसनीयता थी वैक्सीन डेवलप करने, वैक्सीन को बनाने में, बट डेवलप करके और पूरी दुनिया में लाने में जो है यह हाथ होगा। यूजुअली दुनिया की किसी कंट्री ने विश्वास नहीं किया था कितना जल्दी भारत वैक्सीन बना भी लेगा, अपना वैक्सीन डेवलप कर लेगा, और रियली ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह अफगानिस्तान से कोरोना तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि दुनिया के देशों की यथासंभव मदद भी की। परस्पर सहयोग के इस क्रिया में वो भाव छिपा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते हैं, और यही भारत के विश्व गुरु बनने की राह है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।